हेलो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज अपन अपने जो 42 जो अपने जो इसके क्लास 11th एंड 12th के जो बायोलॉजी के चैप्टर हैं उनका सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसको अपन थोड़ा 10-15 मिनट के अंदर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पर नोट्स दे रखे हैं। ये नोट्स के भी एजुकेशन के हैं। तो इसका सारा जो क्रेडिट है वो के भी एजुकेशन को जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप देखते हैं कि इसको अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया? बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने प्लांट्स एंड किंगडम्स को डिवाइड किया। प्लांट्स के उन्होंने ट्रीज़, सर्ब्स एंड हर्ब्स के फॉर्म में डिवाइड किया। तो एनिमल्स को एनाइमा व एंड अनआइमा के बेस पे डिवाइड किया। एनाइमा क्या होता है? एनाइमा का मीन्स है रेड ब्लड प्रेजेंट। जिसके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट था उसे एरिस्टोटल ने एनाइमा का, और जिसके अंदर रेड ब्लड एब्सेंट था उसे एरिस्टोटल ने अनआइमा का। ठीक है, ओके। क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय लीनियस, 3 किंगडम हैकल, 4 किंगडम कोपलेट, 5 किंगडम HR विटेकर एंड 6 किंगडम कार्ल वॉइस। कार्ल वॉइस का आपके एनसीईआरटी में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इसलिए आप इसको याद नहीं रखें तो भी चलेगा। और हैकल और कोपलेट का भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं या फिर ना भी रखें। पर कैरोलस लीनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम RH विटेकर, ये आपको ध्यान में रखना है। RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 2 किंगडम कैरोलस लीनियस ने दिया, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बाय अरिस्टोटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम विथ अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। बिलो गिवन आर ग्रुप टुगेदर। ठीक है, बिलो ग्रुप गिवन आर ग्रुप टुगेदर। बिलो गिवन आर ग्रुप टुगेदर का मीन है कि जो एनिमल्स थे या फिर जो प्लांट्स थे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ना, उनको ना एक साथ किसी एक कैरेक्टर के बेस पे रख दिया, बल्कि उनमें डिफरेंसेस बहुत सारे थे। जैसे अपन बात करें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, इन सबको क्या है, ऑल अंडर प्लांट्स आल्सो टू प्रेजेंट सेल वॉल। सेल वॉल की प्रेजेंट्स के बेस पर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को एक ही ग्रुप पे रख दिया। लेकिन इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बट एक कॉमन कैरेक्टर यानी सेल वॉल के प्रेजेंट कैरेक्टर को एक ही ग्रुप में रख दिया, ये एक मिस्टेक कर दी। फंजाई जो क्या है, हेट्रोट्रोपस है, यानी जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जो अपना फूड है ना वो किसी और लिविंग क्रिएचर से अडॉप्ट करते हैं। और प्लांटी जो ऑटोट्रोपस है, ऑटोट्रोपस क्या होता है? इसे आप हिंदी में स्वपोषी बोलते हैं। ऑटोट्रोपस यानी ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाते हैं। इनको ही एक ग्रुप में रख दिया। ठीक है, फंजाई और प्लांट को एक ग्रुप में रख दिया, एक और मिस्टेक कर दी। एक है क्लाइमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा। क्लाइमाइडोमोनास या क्लेमाइडोमोनास जो है ना, वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इसमें जो सेल होती है ना वो एक ही होती है। ठीक है, और स्पायरोगायरा ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इसके अंदर अलग अलग प्रकार की, यानी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती है। मतलब बहुत एक सेल नहीं होती है, अलग अलग सेल होती है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गन है। इनको भी एक ही ग्रुप में रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है फंजाई और प्लांट। फंजाई में जो सेल वॉल होती है ना वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, ये आपको मेंशन दे रखा है एनसीईआरटी में भी। फंजाई में सेल वॉल काइटिन की होती है, और प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की दे रखी है। किसकी दे रखी है? सेलुलोज की दे रखी है, और इनको भी क्या है, एक ही ग्रुप में रख दिया। ठीक है, एक और ये मिस्टेक की। ठीक है, ये कुछ 3-4 मिस्टेक की थी लिस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, RH विटेकर की बात करें तो RH विटेकर ने क्राइटेरिया क्या था? RH विटेकर मतलब किस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया? RH विटेकर ने सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड पॉलीजेनेटिक रिएक्शंस, सॉरी रिलेशंस। ठीक है, पॉलीजेनेटिक रिएशन, फाइलोजेनेटिक रिएशन, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। फाइलोजेनिक रिलेशंस। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। फाइलोजेनिक रिलेशंस के बेसिस पर आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, तो बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम में अपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दो प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोट्स में आपके यूनिसेलुलर मोनेरा है, ठीक है, और यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर आपके प्रोटिस्टा है, मल्टी सेलुलर में आपके फंजाई है, लॉस ऑफ टिश्यूज, स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं। ठीक है, फंजाई में, और प्लांट टिश्यू और एन ऑर्गन होते हैं। ठीक है, और एनिमल्स में टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम तीन होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक्स में मोनेरा आता है। ठीक है, मोनेरा यूनिसेलुलर होता है। यूकैरियोट्स में 4 ग्रुप आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्रोटिस्टा क्या होता है? फिर से यूनिसेलुलर है। फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर, लेकिन लॉस ऑफ
टिश्यूज़ है, ठीक है। और प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनमें ऑर्गन सिस्टम एंड टिश्यू सब होते हैं, ठीक है। बात करते हैं बैक्टीरियाज की। सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। बैक्टीरियाज क्या है, मोनेरा के मेंबर्स है, ठीक है। मोस्टली अब्यूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मोस्टली एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। एक्सटेंसिव यानी मेटाबॉलिज्म डाइवर्सिटी में वो एक्सटेंड करती रहती है, ठीक है, बढ़ती रहती है, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया ऑटोट्रोपस सम एंड हेट्रोट्रोपस मेजोरिटी, ठीक है। बैक्टीरिया होते हैं ना, वो ज़्यादातर क्या मतलब ऑटोट्रोपस हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मेजोरिटी में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, हेट्रोट्रोपस होते हैं ना, खुद अपना खाना खुद नहीं बनाते। शेप की बात करें तो विब्रियो की तो कॉमाकार होती है, बैसिलस की तो वो होती है अपने दंडाकार यानी रॉड रॉड शेप में होती है। कॉकस की बात करें तो स्पाइरिकल होती है, और स्पाइरलियम का तो आपका स्पाइरल होना ही, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया लिविंग इन हार्श हैबिटाट, ठीक है। अपना जो आर्कीबैक्टीरिया ना, वो लिविंग इन हार्श हैबिटाट में होते हैं ड्यू टू सेल वॉल स्ट्रक्चर। जो सेल वॉल के स्ट्रक्चर के कारण आर्कीबैक्टीरिया हार्श हैबिटाट्स में रहता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल आपको दे लो, हेलोफिली लिविंग इन साल्ट एरिया। एलोफिल्स में क्या है, लिविंग इन साल्ट एरिया, यानी जो जहाँ पर सॉल्ट प्रेजेंट होता है उस एरिया में रहते हैं, तो उन आर्कीबैक्टीरिया को हम एलोफिल्स बोलते हैं। और थर्मोएसिडोफिल्स में लिव इन हॉट स्प्रिंग मतलब जो हॉट स्प्रिंग्स मीन्स जो गर्म झरने होते हैं उनके पास रहने वाले आर्कीबैक्टीरिया को अपन बोलते हैं थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। मैथोजेनिस, इनमें लिविंग इन मार्शी एरिया, ठीक है। जो मार्शी एरिया में रहते हैं ना आर्कीबैक्टीरिया, उन्हें अपन मैथोजेनस आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं। अब मार्शी एरिया का मीन्स क्या है, यहाँ से मार्शी एरिया मीन्स जैसे कि जहाँ पर मैथोनोजेनस इन प्रेजेंट इन रूमेटेड गल्ट जो होती है ना एनिमल्स की, जैसे कि गाय भैंस बकरी जो भी आप कहते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो रूमेटेड एरिया होता है ना, उस एरिया को अपन मार्शी एरिया बोलते हैं। और वहाँ पर रहने वाले आर्कीबैक्टीरिया को अपन मैथोनोजेनस आर्कीबैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रोड्यूस होती है क्या, बायोगैस मेथेन फ्रॉम फॉर्म ऑफ डंग यानी गाय का जो गोबर होता है ना, उसे अपन डंग बोलते हैं। और डंग के फॉर्म में यहाँ पर जो आर्कीबैक्टीरियाज है ना, जिन्हें अपन मैथेनोजेनस बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, बायोगैस मेथेन का प्रोड्यूस करते हैं रूमेटेड गल्ट में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया में क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। एग्जांपल अपने पास नॉस्टॉक एंड एनाबिना है। नॉस्टॉक एनाबिना साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल है, ब्लू ग्रीन एल्गी बात करें, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपस होते हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपस होते हैं ड्यू टू क्लोरोफिल ए की प्रेजेंट के कारण साइनोबैक्टीरियाज क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपस होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं ड्यू टू क्लोरोफिल ए के कारण, ठीक है। सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। साइनोबैक्टीरिया के जो सराउंडिंग होती है ना, चारों ओर क्या होता है, एक जिलेटिन की शीट होती है, जिलेटिन का एक कवर्ड होती है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया फिक्सेशन एटीएम नाइट्रोजन इन स्पेसिफिक सेल हेट्रोसाइट्स। जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर हाइड्रोसाइट सेल होती है ना, हेट्रोसाइट सेल्स होती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। साइनोबैक्टीरिया के अंदर हेट्रोसाइट्स नामक एक जो नाम के नेम की एक स्पेसिफिक सेल्स होती है, जो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया एक पॉइंट, एक ध्यान में रखने वाला पॉइंट है, ध्यान में रखना आपको, ये बड़ा पॉइंट। इस पॉइंट में क्या दे रखा है, इस पॉइंट में देखा है कि फिक्सेशन एटीएम नाइट्रोजन टू स्पेसिफिक सेल हेट्रोसाइट जो सेल होती है ना, वो फिक्सेशन करती है किसका, नाइट्रोजन का, ठीक है। ओके, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर है, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ठीक है, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर, फिलामेंटस और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। ऑफ्टन फ्रॉम ब्लॉम इन वाटर, जो ब्लूम इन वाटर मतलब ये साइनोबैक्टीरिया अंदर गहराई तक हो सकते हैं वाटर की, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी जो आपकी बुक है बायोलॉजी की, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसकी अपन बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट है अपना हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, जैसे मोस्टली एब्यूडेंट बात करें तो मेजोरिटी आर डीकम्पोजर, ठीक है। जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो मेजोरिटी में क्या होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, ठीक है।
and helpful in making called antibiotics nitrogen fixation in leguminous, ठीक है। ओके, क्या होते हैं हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं ना, मोस्टली एविडेंट होते हैं, ठीक है, और मेजोरिटी आर डीकम्पोजर होते हैं और हेल्पफुल इन मेकिंग कॉल्ड एंटीबायोटिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस में क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में होते हैं, ठीक है। डीकम्पोजर मीन क्या होता है, अपन इकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, फिर टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर लास्ट में डीकम्पोजर होता है जो उसको डीकम्पोज कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। वही एट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया मोस्टली क्या होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं। सम कॉमन बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें तो क्लोरेला में क्या, सम कॉमन बैक्टीरियल डिजीज़ में क्लोरेला है, सॉरी कोलेरा है, थाइफाइड है, टिटनस है, साइट्रस कैंकर है, ठीक है। अपन बात करते हैं क्लोरेला की, कोलेरा और थाइफाइड की अपन बात करेंगे, टिटनस की भी अपन अच्छे से बात करेंगे, और सिट्रस कैंकर की भी अपन अच्छी तरीके से बात करेंगे आगे आने वाले नोट्स में, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बात करें तो मेनली बाय फ्यूज़न, ठीक है, मेनली फ्यूज़न से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड स्पोर से भी, स्पोर फॉर्मेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन यानी विपरीत परिस्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ जिसके अंदर ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, उस कंडीशन में यानी अनफेवरेबल कंडीशंस में फॉर्मेशन करते हैं किसका, स्पोर का, ठीक है। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय adopting a primitive type of DNA transfer from bacterium to another, ठीक है। क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं प्रिमिटिव यानी पुराने तरीके का जो डीएनए ना, उस डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरिया से अनदर बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। इस प्रकार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये समझने वाली बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, क्या पॉइंट में ध्यान रखना है, ये अडॉप्ट करते हैं किसी प्रिमिटिव डीएनए को, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए, पुराने टाइप का जो डीएनए होता है उसको, और ट्रांसफ़र करते हैं फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम किसी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियम, इस टाइप से में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। बात करते हैं माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल एब्सेंट होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर होता है, ठीक है। ये पॉइंट दे रखा है, इसको अपन ध्यान रखना। माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, ठीक है, और सॉरी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, ठीक है, और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसा लिविंग क्रिएचर है, ऐसा लिविंग सेल है जो बिना किसी ऑक्सीजन यानी बिना O2 के भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, और मैनी आर पैथोजेनेटिक। माइकोप्लाज्मा सेल वॉल एब्सेंट होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर होता है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भी ये रह सकता है, और मैनी आर पैथोजेनिक। ज़्यादातर जो माइकोप्लाज्मा होता है ना वो पैथोजेनिक होते हैं, यानी डिजीज़ लाने वाले होते हैं, यानी रोगजनक होते हैं, ठीक है। ओके, प्रोटिस्टा की बात करें तो यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा की बात करेंगे। यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास कुछ ग्रुप दे रखे हैं, जैसे कि क्राइसोफाइट्स है, डाइनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनोइड्स है, प्रोटोजोआन्स है, स्लाइम मोल्ड है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। क्राइसोफाइट्स इन्हें अपन डाइटम्स प्लस गोल्डन एल्गी या फिर डेसिमाइड्स बोलते हैं, डेसिमाइड भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। क्राइसोफाइट में सेल वॉल कहती है फॉर्म ऑफ ओवरलैपिंग सील्स विथ फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स, ठीक है, सोप। क्राइसोफाइट में जो सेल वॉल होती है वो किस फॉर्म में होती है, ऐसी एक सील्स होती है, मतलब ऐसा एक कवच होता है, कवच की से एक ऐसे कवच की ओवरलैपिंग यानी ऐसे कवच की सराउंडिंग होती है क्राइसोफाइट्स के आसपास, जैसे कि जो साबूदाने होता है ना, मतलब जो को सोप बॉक्स यानी साबुन का अ, जो बॉक्स होता है ना उसके जैसा ही इसमें क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्म होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग होती है सील्स, जैसे सील की जैसे अपने टुगेदर सोप बॉक्स यानी साबूदानी का जो बॉक्स होता है ना वैसा, ठीक है। अपन हिंदी में याद रखें तो इसमें सिंपल याद रखते हैं, क्राइसोफाइट्स में सेल वॉल कैसी होती है, कोशिका भित्ति वो कैसी होती है, वो होती है साबूदाने के कवच के समान, तो एक कवच इनमें होता है, साबूदाने के समान एक कवच पाया जाता है, ठीक है। फाउंड इन फ्रेश प्लस मराइन वाटर। देखिए हैबिटाटस की बात करें क्राइसोफाइट्स की, तो क्राइसोफाइट्स का हैबिटाटस बहुत सिंपल है। ये कैसे होता है, फ्रेश प्लस मराइन वाटर, ठीक है। तो नॉर्मल बोल सकते हो ये कैसे होते हैं, इनका जो हैबिटाटस होता है वाटर के अंदर होता है, और इनका
व मराइन बोल सकते हैं। मतलब कैल्शिफाइड मोस्टली क्या होता है, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक। फ्रेश प्लस मराइन, ओके। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, जैसे प्लैंकटन, ठीक है, ये फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। जो जल धारा है ना वाटर करंट में, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। कैसे फ्लोट करते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं, ठीक है, जैसे प्लैंकटन, ठीक है। और जो प्लैंकटन यानी अपन हिंदी में क्या बोलते हैं प्लैंकटन को, प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, मतलब प्लैंकटन क्या होता है इसमें, प्लैंकटन को हिंदी में बोलते हैं अपने पादपकाय, है ना, पादपकाय नहीं, प्लैंकटन मेरे हिसाब से। एक सेकंड, मेरे को थोड़ा सा ना बुक में देखना पड़ेगा कि प्लैंकटन, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। तो प्लैंकटन को क्या बोलते हैं, प्लैंकटन को बोलते हैं प्लैंकटन को क्या बोलते हैं, एक सेकंड को, है ना। एनसीईआरटी में प्लैंकटन के बारे में दे नहीं रखा है किसी ने, फिर भी मैं देखता हूँ कोई मिल जाए तो। हम्म, मुझे याद था पर थोड़ा सा क्या दिमाग से फिसल गया हिंदी इंग्लिश के चक्कर में। चलो कोई नहीं, एनसीईआरटी में नहीं रखा, आपको प्लैंकटन याद रखना है। प्लैंकटन को हिंदी में क्या बोलते हैं इसके बारे में अपन आगे थोड़ा सा मिलेगा तो अपन बताऊंगा, ठीक है। चलो, एनसीईआरटी में नहीं देखा है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक एक्वायर, ठीक है। जो क्राइसोफाइट होते हैं ना, मोस्टली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक्वायर होते हैं। वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका, ठीक है। वॉल क्या होती है, सिलिका, सिलिका के साथ क्या होती है, एम्बेडेड होती है, यानी उसमें धसी हुई होती है, ठीक है। और डाइटम्स अर्थ क्या होती है, डाइटम्स अर्थ सेल वॉल डिपोसाइट्स। जो डाइटम्स अर्थ की बात करें जाए तो सेल वॉल क्या होती है, डिपोसाइट्स होती है। और मतलब देखो, इसमें क्या है कि रेड टाइड आ जाती है। डाइटम्स के जो सेल वॉल होती है ना, वो डिपोसाइट्स होती है, और डाइटम्स अर्थ सेल्फ डिकम्पोज हो जाती है। अगर बात करें क्राइसोफाइट की यूजेस की, तो पॉलिशिंग में, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में, और सर्प में, ठीक है, निश्चंदन, ठीक है, सिर्फ में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड शेल्फ्स में इसका यूज़ होता है। पॉलिशिंग में भी इसका यूज़ होता है। डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। अब देखिए डाइटम्स अर्थ क्या है, डाइटम्स अर्थ की बात करें या डाइटम्स सॉइल्स की बात करें, जो डिपोसाइट होती है सेल वॉल इनकी सेल क्या होती है, डिपोसाइट होती है, ठीक है। करोड़ों हज़ारों सालों से इनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो एक एक जगह स्टेबल रह जाती है, एक अवशेष के रूप में रह जाती है। इसे अपन डाइटम्स अर्थ बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा है नहीं चिंता वाली बात, कोई इसमें ज़्यादा कोई है नहीं, ठीक है, ओके। और अपन बात की थी कि फ्लोटिंग पैसिवली इन वाटर करंट, ठीक है। जो वाटर करंट है ना, जल धारा में फ्लोट करते हैं पैसिवली। पैसिवली हिंदी में इसको बोलते हैं निश्चेष्ट रूप से, निश्चेष्ट, ठीक है। आप इंग्लिश भी याद रख सकते हो, हिंदी भी याद रख सकते हो, क्योंकि नीट का एग्जाम दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, और बोर्ड की एग्जाम भी दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, तो इसको आप दोनों में याद रख सकते हो। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, पैसिवली निश्चेष्ट रूप से फ्लोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट में मोस्टली मराइन प्लस फोटोसिंथेटिक, मोस्टली मराइन प्लस फोटोसिंथेटिक, मतलब डाइनोफ्लैजिलेट का जो हैबिटेट्स होता है ना, वो कैसा होता है, मोस्टली मराइन प्लस फोटोसिंथेटिक होता है। मराइन मीन्स वो ये एक्वेटिक होंगे, और ओनली सी वाटर यानी मराइन वाटर, समुद्री पानी में ही होंगे, और फोटोसिंथेटिक यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट अपेयर यानी तैर होते हैं, इनमें येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ड्यू टू पिगमेंट, ठीक है। अपेयर होते हैं, येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, ड्यू टू पिगमेंट, पिगमेंट जैसा पसंद होगा वैसा इनका कलर भी होगा। अगर बात करें डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर सेल वॉल की, हैज़ स्टीफ सेलुलस प्लेट ऑन सरफेस, ठीक है। सेलुलोज की इनके ऊपर क्या होती है, स्टीफ होती है, पट्टी होती है, ठीक है। एक पट्टियों के फॉर्म में होता है ये सेलुलोज में, स्टीफ ऑफ प्लेट्स, ठीक है। पट्टियाँ होती हैं इनकी सेलुलोज की सरफेस पर, ठीक है, ठीक है, पट्टी होती है सेलुलोज की। और अगर बात करें इनके अंदर फ्लाजिला की, तो टू फ्लाजिला होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल एंड एक ट्रांसवर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती है, मतलब लंबवत जो होती है फ्लैजिला, और एक
ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स में क्या होती है, ट्रांसवर्स में अनुप्रस्थ कटी हुई होती है, ठीक है। थोड़ा सा आप हिंदी में याद रखना, ट्रांसवर्स में अनुप्रस्थ कटी हुई, ठीक है। अब बात करते हैं रेड टाइड की। ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है नैनोफ्लैशलाइट में, जो याद भी हो जाता है ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। रिपीट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड डाइनोफ्लैचेलेट मेक रेड अपीयरेंस ऑफ सी, एग्जाम्पल फॉर गोनियल एक्स, ठीक है। इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है कि डाइनोफ्लैचेलेट है ना, डाइनोफ्लैचेलेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी अपने आप को रेप्लिका अपना तैयार करते हैं, अपना रेप्लिकेशन करते हैं, जिससे डाइनोफ्लैचेलेट्स की जो नंबर्स ऑफ डाइनोफ्लैचेलेट हैं वो सी वाटर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अपीयरेंस हो जाता है, इनका आधिक्य हो जाता है, जिससे क्या होता है सी में पूरी तरह डाइनोफ्लैचेलेट फैल जाता है। इसका कलर लाल होने के कारण जिसका जो कलर है ना वो लाल होता है, इस रीज़न से पूरा जो सी है ना वो लाल कलर में दिखता है, इसलिए अपन इसको रेड टाइड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है इसका गोनियल एक्स। और जो गोनियल एक्स जो रेड टाइड है ना, ये क्या टॉक्सिन रिलीज करता है, यानी जहरीला जो जो जहरीला जो केमिकल रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज के कारण कई मराइन एनिमल्स क्या होता है, किल हो जाते हैं। तो इसका अपन को ध्यान रखना है। रेड टाइड में अपन को बस 2 पॉइंट याद रखना है। रेप्लिका इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड मेक अपीयरेंस ऑफ सी, एग्जाम्पल फॉर गोनियल एक्स, ठीक है। और टॉक्सिन रिलीज करता है जिससे मराइन एनिमल्स किल हो जाते हैं, ठीक है। रेड टाइड में कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है। अगर रेड टाइड पूछे एग्जाम्पल पूछ ले तो आप गोनियल एक्स बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स में क्या है, मेजोरिटी आर फ्रेश वाटर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मतलब मेजोरिटी में जो यूग्लिनोइड है ना उनका जो हैबिटेट कैसा है, ठीक है, फ्रेश वाटर है, ठीक है। और एक स्टेगनेंट वाटर यानी एक स्थिर जल। स्थिर स्टेगनेंट मीन्स क्या होता है, स्थिर जल मतलब एक जगह पर पड़ा हुआ जल होता है ना, वाटर होता है ना, उस वाटर में यूग्लिनोइड्स होते हैं, ठीक है। यूग्लिनोइड इंस्टेंट ऑफ सेल वॉल प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल, ठीक है। इसके अंदर यूग्लिनोइड में इंस्टेंट ऑफ सेल वॉल के जो स्थान पर प्रोटीन की एक रिच लेयर, एक अच्छी सी लेयर पाई जाती है, इसे अपन पेलिकल बोलते हैं। पेलिकल होती है यूग्लिनोइड्स के अंदर सेल वॉल की एप्स की जगह पर इंस्टेंट एक रिच लेयर होती है प्रोटीन की, उसे बोलते हैं अपन पेलिकल, ठीक है। इज प्रेजेंट विथ मेक देयर बॉडी फिक्सेबल, ठीक है। पेलिकल सॉरी फ्लेक्सिबल, फिक्सेबल नहीं फ्लेक्सिबल सॉरी है। पेलिकल की प्रेजेंट होने के कारण न्यूक्लियोटाइड की जो बॉडी ना वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। इस पर कोई पॉइंट ध्यान नहीं रखना। इसमें ध्यान में रखना सेल वॉल के स्थान जगह पर यहाँ पर प्रोटीन की रिच लेयर होती है पेलिकल, और पेलिकल की प्रेजेंट के कारण न्यूक्लियोटाइड की बॉडी जो है ना वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। यहाँ पर भी फिर दो होती है फ्लैजिला, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ठीक है। फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंट इन सनलाइट एंड एब्सेंट हेट्रोट्रोपिक होते हैं। हेट्रोट्रोपिक्स मीन्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रोपिक क्या होते हैं, हेट्रोट्रोपिक मतलब अपना फूड खुद ही बनाते हैं, किसी और से एक्वायर करते हैं, ठीक है। और पिगमेंट्स आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, ठीक है। आइडेंटिकल टू हाई प्लांट जैसे इनमें क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल इनका यूग्लिना है, ठीक है। स्माइल मोल्ड। स्माइल मोल्ड क्या है, सॉरी स्लाइम मोल्ड, स्माइल नहीं स्लाइम मोल्ड, स्माइल सॉरी स्माइल क्यों आ रहा है बार बार, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, या फिर इसे अपन नहीं बोलते अपवंक कवक, ठीक है। स्लाइम मोल्ड में आपका एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, एग्जाम्पल इसमें दो चार एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। स्पोरोफाइट प्रोटिस्टा है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड स्पोरोफाइटिक प्रोटिस्टा है, ठीक है। सूटेबल कंडीशन में फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। स्लाइम मोल्ड सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और अनसूटेबल कंडीशंस में ये फॉर्म ऑफ स्पोर, अनसूटेबल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं, और सूटेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, ठीक है। स्पोर हैव ट्रू वॉल्स, ठीक है। स्पोर में दो सॉरी एक वॉल होती है, ठीक है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है और डिस्प्रेस्ड बाय एयर करंट, ठीक है। एक्सटर्नली रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है और डिस्प्रेस्ड बाय एयर करंट से भी ये आपको बता सकती है, ठीक है, वायु धारा से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोजोन्स की। एक सेकंड वेट कीजिए बस, एक है ना। चलो सिर्फ वापस शुरू करते हैं प्रोटोजोन से, ठीक है। प्रोटोजोन्स जो होते हैं ना, प्रोटोजोन हेट्रोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स मतलब पुराने ज़माने में जो एनिमल्स होते हैं ना उनसे भी रिलेटिव होते हैं, ठीक है, उनके समान होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोन्स को 4 फॉर्म में डिवाइड किया गया, अमेबॉइड, फ्लाजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पॉन्जियस, स्पॉन्जियस, ठीक है। स्पोरंजियस यानी स्पंजस बोल सकते हो आप, ठीक है, ज़्यादा कोई दिमाग में रखना।
स्पोरोजोन्स, सॉरी स्पंजेस नहीं, सॉरी सॉरी एक सेकंड। स्पोरोजोन्स, ठीक है, स्पोरो, ठीक है। एमेबोइड की बात करते हैं। एमेबोइड क्या होते हैं? प्रेडेटर एमेबा होती है, ठीक है। पैरासाइटिक होते हैं जैसे कि एंट अमीबा। सिलिका सील्स ऑन सरफेस, इनकी सरफेस पे क्या होती है? सिलिका एक सील होती है, एक कवच होता है सिलिका का, ठीक है। ओके, अमीबॉइड में ये देखना है प्रीडेटर अमीबॉइड होते हैं, ठीक है। अमीबा के समान का जो एसिड होता है। पैरास्टैटिक अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, जैसे कि एंट अमीबा क्या है? एक पैरासाइटिक है। एक ऐसा अमीबॉइड प्रोटोजोआ बताओ जो पैरासाइटिक है। तो एग्जांपल अपन को एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया है, उस मेंशन को अपन को याद रखना है, एंट अमीबा, ठीक है। एंट अमीबा एक पैरासाइटिक परपोशी पैरासाइटिक अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स है, ठीक है। और अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स की जो सरफेस है ना, वहाँ पर क्या होता है? जो सिलिका सील्स नाम का एक कवच होता है, सिलिका नाम का एक सील होता है, एक कवच होता है, ठीक है। ओके, फ्लाजिला की बात करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, फ्लाजिला की बात करते हैं। फ्लाजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में आपका हैव ए फ्लाजिला, सीधी सी बात है, यहाँ पर एक फ्लाजिला होगी, इतनी पक्की फ्लाजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में, ठीक है। एग्जाम्पल है ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा। फ्लैजिलेटेड में आपको बस 2 पॉइंट ध्यान रखना है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस में एग्जांपल आपके पास है ट्रिप्नोसोम, और इससे एक डिजीज होती है, उसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन से एक डिजीज होती है, इसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, या मेंशन दे रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये पढ़ा, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस को अपन नहीं बोलते हैं निद्रालु रोग, निद्रालु अवधि रोग, ठीक है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन निद्रालु अवधि, ये रोग हिंदी में आप याद रखना, स्टिपलिंग सिकनेस को निद्रालु अवधि। और सीलिएटेड की बात करेंगे, तो सीलिएटेड में आपका एक्टिवली मूविंग की बात करेंगे। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में एक्टिवली मूविंग होते हैं, ठीक है, ड्यू टू सीलिया प्रेजेंट होने के कारण ही क्या प्रेजेंट होती है? सीलिया नहीं, पक्षाब प्रेजेंट होने के कारण क्या होते हैं कि ये एक्टिव मूविंग होते हैं, बहुत जल्दी मूव कर लेते हैं, कहीं पर लोकोमोशन करना हो बड़ी आसानी से कर देते हैं, ठीक है। सीलिया के प्रेजेंट क्या करना, ठीक है। हैव ए कैविटी, ठीक है, इनमें कैविटी होता है, जैसे अपन गल्ट बोलते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स के अंदर प्रेजेंट कैविटी को गल्ट बोलते हैं। अब इसके अंदर एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन सामने सामने बनता हुआ दिखा है, गल्ट क्या होता है? गैलेट बोल सकते हो, गल्ट बोल सकते हो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में आप कुछ भी कह सकते हो, आपकी इच्छा है तो कहो। पर हैव ए कैविटी प्रेजेंट्स टू सीलिएटेड प्रोटोजोआंस में जो हैव ए कैविटी होती है उसे अपन बोलते हैं गल्ट, ठीक है, गैलेट बोलते हैं, तो भी बोला आप, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है उसका, पैरामीशियम, सीलेटेड प्रोटोजोअन्स पैरामीशियम, याद रखना है, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको तीनों का वापस एक बार दिखा दूं। एमोबॉइड प्रोटोजोअन्स का एग्जांपल दे रखा है अपने पास एंट अमीबा, ठीक है। और फ्लैजिलेटेड में दे रखा है आपके पास एग्जांपल ट्रिप्नोसोम्स। सीलेटेड में आपके पास दे रखा है आपके पास पैरामीशियम। और स्पोरोजोनस में आपके पास सीधा एग्जाम्पल दे रखा है प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम ये क्या होता है? ये एक स्पोरोजिनस प्रोटोजो होता है, ठीक है। मलेरियल प्रोटो पैरासाइट होता है, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम है ना, वो मलेरियल पैरासाइट होता है। अब मलेरियन पैरासाइट क्या होता है, ठीक है? ये मलेरिया नामक एक डिजीज फैलाने वाला पैरासाइट। आप सही सोच रहे हो, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। जो मलेरिया पहुंचाने वाला जो पैरासाइट होता है ना, वो प्लाज्मोडियम ही होता है, ठीक है। और ये ना मच्छर के अंदर होता है, मस्कीटो की बॉडी के अंदर होता है प्लाज्मोडियम। और यही क्या करता है? यही मलेरिया को फैलाता है। और ये एक स्पोरोजिनस प्रोटोजोआ है, ठीक है। चलो कोई बात, नेक्स्ट फंजाई की बात करते हैं, उसके बाद अपना चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला है। फंजाई की बात करें, फंजाई आर फिलामेंटस एक्सपेक्ट ही यस यीस्ट, ठीक है। फंजाई क्या होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, एक्सपेक्ट ये एक आप एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट क्या होता है? एक ऐसा फंजाई होता है जो फिलामेंटस नहीं होता, ठीक है। ये क्या है? ये एक आपका अपवाद कह सकते हो, एक्सेप्शन है किसका? फंजाई में, फिलामेंटस का, ठीक है। बॉडी कंसिस्टेंट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइपा, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइपा। जो फंजाई ना, फंजाई की जो बॉडी होती है ना,
उनमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे अपन क्या बोलते हैं? हाइफा बोलते हैं, हाइफा, ठीक है। और नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड बाय माइसेलियम, ठीक है। नेटवर्क ऑफ हाइफा कॉल्ड बाय माइसेलियम, ठीक है। हम्म। अब थ्रेड थ्रेड क्या होती है? अब बोल सकते हो कि जो धागे होते हैं ना, धागे, धागा जैसे संरचना होती है, इसे अपन थ्रेड बोलते हैं। और उन्हीं को अपन कॉल करते हैं अपन हाइफा, हाइफा से। और हाइफा का जो नेटवर्क बनता है ना, एक पूरा नेटवर्क, एक जाल बनता है, उसे अपन माइसेलियम बोलते हैं। और माइसेलियम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कॉइनोसाइट्स और एक स्पेटेट, ठीक है। कॉइनोसाइट में कुछ नहीं होता है कि ये लाइन में नहीं हो सकते, कैसे भी हो सकते हैं, उलट पुलट। और स्पेटेट में क्या होता है? स्पेटेट में क्या होते हैं? स्पेटेट में ये एक ही लाइन में होते हैं, सेपरेट लाइन में होते हैं, ठीक है। यही बना। अब पॉलीगेमी, कैरियोगेमी और डाई कैरियन और डाई कैरियन फेस, दो चीज़ें हैं। प्लाज्मोगेमी, ठीक है। प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स। मोटाइल और नॉन मोटाइल। अब मोटाइल का मीन क्या है? ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि गैमेट मोटा होगा, नहीं नहीं। मोटाइल मीन है कि वो मोशन कर सकता है। ऐसे गैमेट्स जो मोशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूविंग कर सकते हैं, वो मूव हो सकते हैं, उन्हें अपन मोटाइल गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी क्या होता है? फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मीन्स जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के ओवरलैपिंग कवर बाई जो भी लिक्विड होता है, उसे अपन प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन, फ्यूजन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्यूजन को अपन बोलते हैं हिंदी में विभेदन, ठीक है। से तो दो मोटल गैमेट्स आते हैं और फ्यूजन कर जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसे अपन फ्यूजन बोलते हैं। और फ्यूजन से ही प्लाज्मोगेमी हो जाती है। दो मोटल गैमेट के फ्यूजन से क्या होती है? दो मोटल गैमेट के प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से एक प्लाज्मोगेमी होती है। अब कार्योगेमी कहते हैं फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस। देख, कार्यो मीन्स क्या होता है? कार्यो वर्ड ही रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस को, ठीक है। और कार्यो की गेमी यानी न्यूक्लियस गेमी, न्यूक्लियस गेमी में फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस का फ्यूजन। और डाइकार्यन, दो न्यूक्लियस, न्यूक्लियई सेल्स, दो न्यूक्लियई सेल्स का फ्यूजन क्या होता है? डाइकार्यन। यानी दो न्यूक्लियई सेल्स, दो न्यूक्लियई सेल्स का फ्यूजन क्या होता है? दो न्यूक्लियस सेल्स उनको अपन डाइकार्यन बोलते हैं। मतलब एक सेल, उसके अंदर दो न्यूक्लियस क्या होते हैं? डाइकार्यन, ठीक है। एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियई होते हैं, या दो न्यूक्लियस होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? डाइकार्यन, ठीक है। और डाइकार्यन फेज क्या है? इस फेज को, डाइकार्यन की जो प्रवस्था होती है उसे अपन डाइकार्यन फेज बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फेज ऑफ डाइकार्यन, ठीक है। और डाइकार्यन फेज में भी आप सीन इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। डाइकार्यन फेज आप एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, सॉरी बेसिडियोमाइसिटीज में आप डाइकार्यन फेज को अपन देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अब फंजाई को भी फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज के फॉर्म में चार क्लास में डिवाइड किया गया, ठीक है। चारों में माइसीलियम के जो जो फॉर्म है ना, जो सेपरेट फॉर्म, उसके बेसिस पे उसको डिवाइड कर सकते हैं। जो माइसीलियम की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम एक एस्पेटेट एंड कोइनोसाइटिक होते हैं, ठीक है। एस्पेटेड और कोइनोसाइटिक होते हैं किसके अंदर? ओनली फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम एस्पेटेड एंड कोइनोसाइटिक होते हैं। बाकी सभी में, भले एस्कोमाइसिटीज हो, भले बेसिडियोमाइसिटीज हो, भले ड्यूटेरोमाइसिटीज हो, उनके अंदर माइसीलियम सेपेटेड एंड ब्रांचेड होते हैं, ना कि कोइनोसाइटिक होते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना, ठीक है। कोइनोसाइटिक और सेपेटेड होते हैं एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी और ड्यूटेरोमाइसिटी में। और फाइकोमाइसिटी में अलग होते हैं, कैसे? असेपेटेड एंड कोइनोसाइटिक, ठीक है। अब अपन बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज की बात करें, फाइकोमाइसिटीज जो हैबिटेटस होता है ना, हैबिटाट, हैबिटाट कैसा होता है? एक्वेटिक होता है। आवास जो होता है उनका हैबिटाट, वो एक्वेटिक होता है, ठीक है। और डिकॉइंग जो वुड होती है ना, डिकाइंग वुड होते हैं जो, एंड डंप प्लेसेस, पैरासाइट, इनका ऐसी ऐसी जगह पे होता है। डिकाइनिंग वुड क्या होती है? सड़ी गली जो लकड़ी होती है। डंप प्लेसेस, मतलब डंप प्लेसेस ऐसे, मतलब कीचड़, लकड़ी के गुट्ठे वगैरह, टहनियाँ, ऐसे प्लेसेस होते हैं। और पैरासाइट मतलब परजीवी क्षेत्र, ठीक है। परजीवी के रूप में रहते हैं, ठीक है। और
फाइकोमाइसिटीज़ का एग्जांपल क्या है? म्यूकर है, राइजोपस है, एल्बुगो है। ठीक है, म्यूकर का आपका राइजोपस क्या है? ब्रेड मोल्ड है। राइजोपस क्या होता है? ब्रेड मोल्ड होता है। एल्बुगो पैरासाइटिक मस्टर्ड मस्टर्ड ये तो आप समझते हैं सब। ठीक है, एल्बुगो क्या है? पैरासाइटिक मस्टर्ड। और राइजोपस क्या है? अब ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, अब फाइकोमाइसिटी याद रखना, बस कुछ नहीं है, एक हैबिटेट याद रखना। एक्वाटिक हैबिटेट्स होता है, ये क्या होता है? डिकाइंग डिकाइंग वो डम प्लेसेस एंड पैरासाइटिक होते हैं। म्यूकर, राइजोपस, वेल्बू। एग्जाम्पल याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट है, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं है। क्या है? म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो। ठीक है, एल्बुगो पैरासाइटिक मस्टर्ड है और राइजोपस ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज स्पोरोफाइटिक डिकम्पोजर है। ठीक है, क्या है? एस्कोमाइसिटीज स्पोरोफाइटिक डीकम्पोजर के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। इकोलॉजिकल चैप्टर जो है ना, इकोसिस्टम, उसमें डीकम्पोजर को हिंदी में बोलते हैं अपघटक। अपघटक को आप अच्छी तरह जानते हैं आप। डीकम्पोजर क्या होता है? किसी भी चीज़ को अपघटित करना, डीकम्पोज कर देना, उसको खत्म कर देना। ठीक है, जो स्पोरोफाइटिक डीकम्पोजर का मीन है कि स्पोरोफाइट्स को खत्म कर देते हैं। और इसको मैसेज क्या है? स्पोरोफाइटिक डीकम्पोजर। और पैरासाइटिक भी है। पैरासाइटिक मीन क्या होता है? ये परजीवी है। ठीक है, किसी और पर डिपेंडेंट रहते हैं फूड सोर्सेज के लिए। ठीक है, और कोप्रोफिलिक ग्रो ऑन डंक। अब एस्कोमाइसिटीज़ क्या है? कोप्रोफिलिक है। ये वर्ड आप मेरे हिसाब से पहले और सुन रहे हो इस चैप्टर के अंदर। और डंक वर्ड आपने पहले सुना था। डंक का मीन होता है गोबर। ठीक है, और कोप्रोफिलिक क्या होता है? ग्रो ऑन गोबर। ठीक है, सॉरी, ग्रो ऑन डंक। ठीक है, गोबर बोलते तो सही था। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज इज कॉम्प्रोफिलस। कारण क्या है? ग्रो ऑन डंग। ये डंग पर ग्रो करते हैं। मोस्टली मल्टी सेलुलर। एस्कोमाइसिटीज क्या होते हैं? मोस्टली क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। पेनिसिलियम जैसे कि, रेयरली यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल आपका यीस्ट। यीस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटीज है। और पेनिसिलिन में एग्जांपल देखा है, एनसीईआरटी का एक मेंशन एग्जांपल है, मेंशन एग्जांपल है, वो क्या है? पेनिसिलिन, जो क्या है? मोस्टली, सॉरी, मल्टी सेलुलर एस्कोमाइसिटीज है। ओके, ये थोड़ा ध्यान में रखना। थोड़ा सा मैं बोलने में थोड़ा इधर उधर हो गया है, थोड़ा एनसीईआरटी पर देख लेना। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर पेनिसिलियम एक क्या है? एस्कोमाइसिटीज। एग्जाम्पल की बात करें एस्कोमाइसिटीज की, तो एस्परजिलस, क्लेविस का न्यूरोस्पोरा। ठीक है, और मोराल्स बफ। तो ये आपके एग्जांपल है। इसके लिए पर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग बना के इसमें क्या करूँगा, आपको इसको याद कराने की ट्रिक बना दूंगा, तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा। एस्परजिलस क्लेवे क्लेविक, या आराम से मैं इसको ट्रिक बनाऊंगा, इससे आपको याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, और ये एडाइबल जेनेटिक वर्क, ये आपको ट्रिक से याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे, मेरे को नहीं होते, आपको कहाँ से होंगे। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज इनपरफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट मतलब इसमें ये परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं ज़रूर। ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई है। ओनली अ सेक्सुअल फेज इन प्रेजेंट। इसमें क्या होता है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में असेक्सुअल फेज होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल इसमें कोलेक्ट्रोम सॉरी कोलेक्ट्रोट्राइकम है, अल्ट्रे अल्टरनेरिया है, ट्राइकोडर्मा है। ठीक है, कोलेक्ट्रोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ये 3 एग्जाम्पल है। इसको एग्जाम्पल याद कराने की मैं आपको अच्छी सी ट्रिक बना के दूंगा। ठीक है, इससे आप अच्छी तरह से एग्जाम्पल आप कभी नहीं भूलेंगे, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। मेरे पास एक अच्छी सी ट्रिक है, आपको बना के दूंगा। ठीक है, अलग सेपरेट वीडियो में। पैसिडियोमाइसिटीज बात करें तो ब्रैकेट फंजाई, या फिर से पफ बॉल भी कहते हैं। बैसिडियोमाइसिटीज को अपन ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल भी कहते हैं। बैसिडियोमाइसिटीज ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, असेक्सुअल स्पोर जनरली एब्सेंट होते हैं। बैसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर जनरली, ठीक है, पक्का नहीं बोल रहा हूँ, जनरली एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स आर एब्सेंट्स। बैसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, प्लाज्मोगेमी, अच्छी तरह जानते हैं। फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन वेजिटेटिव सोमेटिक सेल्स। ठीक है, सोमेटिक सेल्स। ठीक है, फ्यूजन होता है डिफरेंट स्ट्रेन की। ठीक है, ओके। एग्जांपल दे रखा है इसका, एग्रिकस, यूटाइलोगो, पेक्साइना। पेक्साइना बोल सकते हो, पेक्साइना ही बोलो आप। ठीक है, इसमें क्या है, जो एग्रोकस है, ये एक मशरूम है। अस्टिलेगा है, एक स्मॉट है,
स्मॉट है, और पक्साइना एक रस्ट है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल याद करूँगा, एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक्स है, ठीक है। तो उसको आप अभी स्किप कर सकते हो। स्पोर कन्फ्यूजन जो आपका है ना, वो मैं दूर करता हूँ। तो स्पोर कन्फ्यूजन में क्या है, फंजाई, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज़ में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्पोरो स्पाइरो स्पाइरोगैरा स्पोर यानी जू स्पोर व एल्पानोमा से, एप्लानो से, ठीक है, एप्लानो से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। एस्कोमाइसिटीज़ की बात करें तो अपना जो एस्कोस्पोर होते हैं, ठीक है, कॉनेडिया स्पोर होते हैं, ठीक है। और बेसिडियोमाइसिटीज़ की बात करें तो बेसिडियो स्पोर होते हैं यहाँ पर, और असेक्सुअल स्पोर एब्सेंट। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं, लेकिन असेक्सुअल में कॉनेडियो स्पोर, ठीक है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि एस्कोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ दोनों में असेक्सुअल स्पोर कॉनेडियो स्पोर होते हैं, और सेक्सुअल स्पोर दोनों में एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर होते हैं, लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर नहीं होते हैं। फाइकोमाइसिटीज में जो स्पोर होते हैं वो सेक्सुअल स्पोर तो नहीं होते, लेकिन असेक्सुअल स्पोर में स्पाइरोजीनस स्पोर परसेंट होते हैं। जू स्पोर वो दूसरे स्पोर एल्पानोमा, एल्पा एप्लानो, सॉरी, एप्लानो। ये जो एक अच्छी टेबल है, इसमें आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की गई। आप एक दो बार इसको देखोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ फाइकोमाइसिटीज़ में क्या होता है। फाइकोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं, और सेक्सुअल में स्पाइरोजाइनस स्पोर होता है, ठीक है। और एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर होते हैं असेक्सुअल स्पोर, और सेक्सुअल स्पोर में होते हैं, सॉरी, असेक्सुअल में होते हैं कॉनेडियोस्पोर, और सेक्सुअल में होते हैं एस्कोस्पोर, ठीक है। और बेसिडियोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल स्पोर में होते हैं बेसिडियोस्पोर व असेक्सुअल एब्सेंट होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है, लेकिन असेक्सुअल स्पोर में आपके कॉनेडियोस्पोर होते हैं। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। अब इसमें क्या है कि एक्सोजिनस प्रोड्यूस्ड, अब इसमें कॉनेडियोस्पोर व बेसिडियोस्पोर है, ठीक है। ये क्या एक्सोनो प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। ये इसमें एनसीईआरटी में एग्जाम मेरे हिसाब से मेंशन नहीं है, देख लेंगे एक बार वापस से। तो इसको आप अभी रहने दो, रेस्ट ऑफ ऑल। तो ये बस एक अच्छा पॉइंट दे रखा है आपको, एनसीईआरटी की अंदर ये नहीं दे रखा है, तो आप भले याद ना करो तो भी चलेगा, ठीक है। बात करते हैं वायरस की, तो बात करते हैं वायरस में। अभी आपको ये क्या होता है, वायरस नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड होते हैं, आउटसाइड ऑफ होस्ट। होस्ट मतलब देखो, वायरस जब ना होस्ट के शरीर के बाहर होता है ना, तब ये डेड होता है, लेकिन होस्ट के शरीर के अंदर आ जाता है ना, तो लिविंग हो जाता है। होस्ट का मीन यहाँ पर कोई भी हो सकता है, एनिमल, कोई भी एनिमल हो सकता है, ठीक है। ओके, ये होता है अब्लाइगेट, अब्लाइगेट पैरासाइट होते हैं, अब्लाइगेट परजीवी होते हैं, अब्लाइगेट पैरासाइट होते हैं। कौन? वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? अब्लाइगेट पैरासाइट होते हैं, ठीक है। और टाक्स, टाक्स क्या होता है इनका? टाक्स, टाक्स ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट। टैक्स टेक सॉरी पढ़ने में दिक्कत हो गई, क्योंकि अपन हिंदी मीडियम के इंग्लिश थोड़ा पढ़ रहे हैं, इसलिए। टेक्स ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट, टेक्स ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट। मशीनरी ऑफ होस्ट मतलब जो होस्ट की जो मशीनरी होती है ना, शरीर की बॉडी की जो मशीनरी होती है, उसको क्या कहते हैं? ये टेक कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, उसको अपने अंदर ले लेते हैं। टेक ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट, मशीन जो होस्ट की जो मशीनरी है उसको ये टेक ओवर कर लेते हैं, उस पर अपना नियंत्रण लेते हैं, कंट्रोल ले लेते हैं, ठीक है। रेप्लिकेट दैम, स्टार्ट किलिंग द होस्ट, ठीक है। रेप्लिकेट करते हैं, एक दूसरे को रेप्लिकेट शुरू कर देते हैं, जिससे होस्ट का जो बॉडी है वो किलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। वायरस की बात करें तो वायरस में आपको न्यूक्लियो एसिड होता है इंफॉर्मेशन के लिए, और प्रोटीन होता है कोट होता है प्रोटीन, जैसे अपन कैप्सिडा बोलते हैं, मेड ऑफ मैनी कैप्सोमियर। कैप्सोमियर अरेंजमेंट होता है हेलिकल टीएमई में, और बेसिक बैक्टीरियल फेज में होता है अपना पॉलीहेड्रल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है कि एनसीईआरटी को भी पढ़ना पड़ेगा, पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। जो वायरस होता है, वायरस क्या होता है? वायरस मेड अप ऑफ
दो टाइप से मेड होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इन्फॉर्मेशन के अंदर होता है, RNA हो सकता है। प्रोटीन होता है किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटीन किस लिए होता है, वायरस के अंदर प्रोटीन किस लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। प्रोटेक्शन कैसे करता है, प्रोटीन का वायरस के चारों ओर एक कोट बना होता है, एक कवच होता है, उस कोट को अपन बोलते हैं कैप्सिडा। कैप्सिडा कैसे बनता है, मेड ऑफ कैप्सोमीर, बहुत सारे कैप्सोमीर मिलकर क्या बनते हैं, मैनी 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 कैप्सोमीर मिलकर मेड करते हैं किसका, बनाते हैं किसको, कैप्सिडा को। और कैप्सिडा में कैप्सोमेट के अरेंजमेंट को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हेलिकल और पॉलीहेड्रल। ठीक है, हेलिकल कैसे किस में होता है, TME टोबैको मोज़ेको वायरस में होता है, और पॉलीहेड्रल किस में होता है, बैक्टीरियोफेज में होता है, जीवाणु भोजी में होता है। ठीक है, जीवाणु भोजी में बैक्टीरियल सॉरी हाँ बैक्टीरियो सॉरी पॉलीहेड्रल होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपन को दिमाग में ध्यान में रखना होगा। सेंटेंसेस रिलेटेड वायरस, वायरस रिलेटेड दो तीन सेंटेंस दे रखे हैं NCERT में, जो आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। डिमित्री इवानोवस्की नेमिंग ऑफ वायरस, वायरस नाम किसने दिया वायरस को, डिमित्री इवानोवस्की ने वायरस को वायरस नाम दिया। डिमित्री इवानोवस्की ने वायरस को वायरस नाम से संबोधित किया। ठीक है, MW बेंजारेनिक सॉरी है हाँ सही है, TW बेंजारेनिक ने कॉन्टिगियम वायरस फ्लूइड, ठीक है, CVF नाम दिया। ये क्या होता है, इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड, कंटिंगम वाइबम फ्लूइडियम, ये वर्ड दिया, कंटिंगम वाइवियम फ्लूइडियम, इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड। ठीक है, MW पाइंजानेक, MW कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडियम। अब इसको आप कंटेंजियम पढ़ो या कंटेंजियम पढ़ो या कंटेंगियम पढ़ो, देखो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो ट्रांसलेशन में आप अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना, तो हिंदी में इसको अपन कंटेंजियम पढ़ते हैं, इंग्लिश में इसको आप कंटेंगियम भी बोल सकते हो। ये इनके इसका मीन क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। और वाइबम का मीन होता है लिविंग, और फ्लूइडियम मीन होता है फ्लूइड। ठीक है, तरल। एक ही दिया MW बेंजानिक ने कंटेंजियम वाइबम फ्लूइडियम, एक तीन वर्ड दिए थे, उसका वर्ड का मीन जो है आपको मैंने बता दिया। WM स्टेनले ने क्रिस्टलाइन वायरस दिया, क्रिस्टलाइज वायरस क्या होता है, क्रिस्टली जो वायरस होता है ना, क्रिस्टलाइज वायरस क्या होता है, इसके बारे में अपन देखो, इसमें अपन को क्या देगा, रवेदार वायरस। क्रिस्टलाइज वायरस एक रवेदार वायरस होता है, इसमें क्या होता है, रवे होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। तो WM स्टाइनले ने क्रिस्टलाइज वायरस दिया, रवेदार वायरस दिया। और MW वाइजरिक ने कंटेंजियम वाइवियम और फ्लूइडियम दिया। प्लांट वायरस को SSRN, प्लांट वायरस के अंदर SSRN होता है। ठीक है, प्लांट वायरस के अंदर SSRN होता है। एनिमल वायरस के अंदर क्या होता है, SS और DS RNA प्लस DS DNA होता है। एनिमल के अंदर SS और DS RNA होता है और DS DNA होता है। ठीक है, और बैक्टीरियोफेज में ओनली DS DNA होता है, DS DNA RNA परसेंट एब्सेंट होता है। प्लांट वायरस में SS RNA होता है, एनिमल में SS और DS दोनों RNA होते हैं, और DS DNA भी होता है, पर बैक्टीरियोफेज में ओनली DS DNA होता है। वायरस में अब देखो, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होता है। ठीक है, वायरस में ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है, और प्रियॉन्स में ओनली प्रोटीन होता है। प्रियॉन्स ओनली प्रोटीन, वायरड ओनली न्यूक्लिक एसिड, और वायरस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, ध्यान में रखना है बस, बाकी कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। वायरड ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है, वायरड में ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है। डिस्कवर्ड बाय TO डाइनर। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय TO डाइनर। ठीक है, थॉमस O डाइनर। डाइनर ने क्या किया, वायरड का डिस्कवरी की। अभी क्वेश्चन आ सकता है, वायरड की डिस्कवरी किसने की, वायरड की डिस्कवरी किसने की, तो डिस्कवर्ड बाय TO डाइनर। ठीक है, केव पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, केव पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ठीक है, आलू में एक डिजीज़ आई थी, उसको बोलते हैं केव पोटैटो स्पिंडल डिजीज़, सॉरी ट्यूबर डिजीज़। ठीक है, केव पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ किसने दी, TO डाइनर ने दी, और वो वायरस से ही होती है। ठीक है, वायरॉइड से ध्यान रखना, वायरस और वायरॉइड दो वर्ड है, और कंफ्यूज हो सकता है, मेरे में भी होता है, आप में भी होगा एक दो बार। ठीक है, इसे एक दो बार पढ़ोगे तो दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी एक बार ध्यान में रख लो। वायरॉइड के कारण एक डिजीज़ होती है, उसका नाम है केव पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, केव
पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, केव्स पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। आपको बस ध्यान रखना है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। क्या ध्यान रखना है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, क्योंकि के वर्ड आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये मैंने अलग से कहीं से देखा था इसलिए लिखा हुआ है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ओनली जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन एब्सेंट्स, ओनली जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन एब्सेंट्स। ठीक है, प्रोटीन एक प्रोटीन यहाँ पर एब्सेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर प्रोटीन क्या होता है? एब्सेंट होता है। और वायरड में लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, आयरन होता है ना, उसमें लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, यहाँ पर ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है, जेनेटिक मटेरियल फॉर्म में ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन तो होता नहीं है, और लो मॉलिक्यूलर वेट होता है यहाँ पर आरएनए का। ठीक है, ओके। बात करते हैं थोड़ी प्रियंस की, बात कर ले। प्रियंस के बाद ज़्यादा कुछ नहीं देखा है, थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट है, उसको अपन बात करते हैं। ठीक है, देखिए बोवाइन स्पॉन्जियोस्पर्म एनकेलोप्रोटो सॉरी बी एस बी एस ई ठीक है। बी एस ई जो होती है ना, वो उसको अपन एनालॉग्स वेरिएंट्स के फॉर्म में रिएक्शन कराते हैं, तो सी आर जैकब डिजीज इन ह्यूमन, सी आर जैकब डिजीज इन ह्यूमन अपन मिलती है। बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनकेप्लोपैथी, सॉरी अरे एक सेकंड है, एनकेप्लोपैथी। ठीक है, अब बात करते हैं बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनकेप्लोपैथी बी एस ई बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनकेप्लोपैथी इन कैटल मैंने एक डिजीज आई थी BSE करके, कैटल मवेशी जो होते हैं ना, उनमें एक डिजीज आई थी जिसका नाम था BSE बोवाइन स्पॉन्जियोस्पर्म एनकेप्लोपैथी नाम की एक डिजीज थी। और एंग्लो वेरिएंट के प्रेजेंट में ये CR जैकब डिजीज नाम से, CJD नाम से इन ह्यूमंस में भी आ गई, केव्स। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं लाइकेन की। लाइकेन लास्ट है, इस टॉप है इस चैप्टर का। ठीक है, फाइकोबायोनेट और माइकोबायोनेट। ठीक है, फाइकोबायोनेट्स मीन्स एल्गीज ऑटोट्रोपिक। ठीक है, और माइकोबायोनेट मीन फंजाई हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, एल्गीज क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं फूड माइकोबायोनेट के लिए, और फंजाई करते हैं प्रोवाइड शेल्टर एक आवास, एक हैबिटाट एक देते हैं एल्गी को, और मिनरल्स एंड वाटर भी प्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, लाइकेन। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइकेन एक पॉल्यूटेड इंडिकेटर, lichen is pollutant indicator. Thank you for watching. Please subscribe and wait for next video. Bye bye.